देखो सुनो, एक बात सुनो। जो पढ़ाने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये होता है कि मास्टर बोर्ड पे खड़ा हो, लिखे, आप देखो फिर पढ़ाए। एक तरीका और है जो आजकल डिजिटल बोर्ड आने के बाद आ गया। उसमें है कि मास्टर ना खड़ा हो, बोर्ड पे लिखा हुआ हो और कहे कि तुम लिख लो। यदि तुम चाहते हो किसी प्रकार से हल्ला मचाओ तो कल मैं लेके आऊंगा पीपीटी। तो ये इससे बड़ी बदतमीजी कुछ नहीं हो कि टीचर इधर देखे तब तुम बोलो। तुम्हें बोलना लब बोल लो। किसने मना किया? तुम्हें कब मना किया कि तुम क्लास में बोल नहीं सकते, सवाल नहीं पूछ सकते, मेरे से कोई बात नहीं पूछ सकते? मना किया? तुम्हें सवाल पूछने का अधिकार है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं है वो पूछने का अधिकार है। पर मैं इधर देखूं और तुम पीछे बात आपस में बात करो, उस 30 सेकंड में ऐसी क्या बात करनी है? और इसका एकमात्र मतलब है तुम्हारा पढ़ाई पे कंसंट्रेशन नहीं है। मैं जब कभी स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ाऊंगा, मैं उन 1.5 साल को याद करता हूं। मैं 1.5 साल लगभग आया हूँ कोचिंग, कि जुलाई 2010 से लेके अक्टूबर 2011 तक। पूरे 1.5 साल नहीं, थोड़े से कम रह गए होंगे, पर 15-16 महीने में कोचिंग आया था। मेरे कभी याद नहीं, बाकी और किया होगा, ये किया होगा कि कभी पढ़ाया घर पे जाके नहीं पढ़ा होगा, कभी ये किया होगा कि नोट्स भी ढंग से नहीं बनाए, यूं ही घासी काट ली होगी उनकी। पर मेरे ये कभी याद नहीं आता कि मैंने मेरे पड़ोसी से बात की, क्योंकि मुझे ये लगता था कि बाकी सब चीजों में केवल मैं दोषी हूं कि मैं नहीं पढ़ा, मैं मेरा नुकसान कर रहा हूं। मैं नोट्स नहीं बना रहा, मैं मेरा नुकसान कर रहा हूं। पर यदि मैं क्लास में टीचर खड़ा है उस समय किसी से बात करता हूं, इसका मतलब बदतमीज हूं। और मेरे घर वालों ने मुझे किसी प्रकार के संस्कार नहीं दिए। मैं कुछ भी चाहूंगा, पर मैं कम से कम मम्मी पापा को गालियां नहीं निकलवाना चाहूंगा। प्लीज, ये आपके संस्कार दिखाते हैं कि आपको इतना भी नहीं पता कि सामने कोई खड़ा हो तब इस प्रकार से बातें नहीं करनी चाहिए, वो भी तब जब वो आपकी तरफ ना देख रहा हो। इसका मतलब तो एक और हुआ कि तुम्हें डर लगता है कि यूं तो देखा तब तो सर फटकार देंगे, इधर देख रहा है तब अपने को देख नहीं पाएगा, अपने बोल लेते हैं। इससे और कुछ नहीं होता। इससे जो मैं क्लास में बोर्ड पे चीजें लिखता हूं ये तुम्हें याद नहीं होगी कभी। मैं पहले महीने भर पहले पढ़ा के गया था, अब पढ़ा रहा हूं। सिंगल डे कभी हुआ कि मैं कुछ बोर्ड पे लिख के लाया? मैं एक एक चीज लिखता हूं, आप नोटिस करना, मैं का के की को छोड़ के सब कुछ लिख देता हूं। मैं गवाला भी लिखता हूं कि क्या पता तुमसे लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा। यार ये भी मैं लिख देता हूं कि बोर्ड पे। तो मैं क्यों लिखूं बोर्ड पे? क्योंकि बोर्ड पे लिखने से आपकी ऑडियो वीडियो विजुअल मेमोरी बनती है। आप देखते हो फिर लिखते हो, देखते हो फिर लिखते हो, इससे चीजें याद होती है। पर यदि तुम्हें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो फिर एक काम किया जाए, मैं पीपीटी उतार के लेके आऊं। उससे दो काम होंगे, एक तो तुम्हारा बोलना चुप हो जाएगा, एक मैं कोर्स जल्दी करवा दूं। अब मुझे दो दो बार बोलने पड़ते हैं, लिखने पड़ते हैं। फिर लिखा हुआ होगा, मैं समझा दूंगा, कहानी बाबूजी की बताई, फिर मैं लिखो, तुम उतार लेना। या इससे भी अच्छा अपने एक काम और कर सकते हैं, मैं केवल ऐसे बैठा रहूं ताकि तुम ना बोलो, मैं केवल कहानी बता दूं, नोट्स दे दूं तुम्हें, तुम्हें लिखने की भी आवश्यकता नहीं, दे दूं कल से। अच्छा रहेगा, अपने कोर्स जल्दी होगा, 18 महीने लगने नहीं देंगे। हम आपका कोर्स 13-14 महीनों में करा देंगे। आपको हमसे और हमें आपसे मुक्ति मिलेगी। आप घर पे आराम से पढ़ लेना। आपने भाई, आप इतने इंटेलिजेंट तो हो कि आपको कोचिंग में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तुम घर पे पढ़ सकते हो, क्योंकि कोचिंग में तुम्हें बात करनी है। तो तुम इसका मतलब घर पे पढ़ते होंगे। भाई बंदा कोचिंग में पढ़ता है, कोचिंग से बाहर जाने के बाद दोस्तों से बात करता है, पर तुम कोचिंग में बात करते हो, इसका मतलब तुम बाहर पढ़ते हो, तुम इतने इंटेलिजेंट है, मैं ये मान लेता हूँ। फिर ये काम कर लिया जाए कि कल से मैं आपको नोट्स बांट दूं। और कल्चर को पढ़ाने में बेसिकली मुझे हमेशा लगते हैं 25-26 दिन लगते हैं, मैं आपकी 13-14 दिन में कंप्लीट करवा दूंगा। तो अपने जल्दी जल्दी कोर्स भी हो जाएगा, मैं भी किसी दूसरे बैच में जाके करवाऊंगा, आपको भी नया टीचर आ जाएगा और पढ़ा देगा। और बाकी सब्जेक्ट का भी यदि आप कर दोगे तो नोट्स देके जल्दी जल्दी करवा देगा। क्योंकि जो कोर्स 18 महीने में होता है यही कोर्स हम 3 महीने में भी करवाते हैं। डिट्टो सेम, कुछ ही चेंज नहीं होने देते, पूरे का पूरा लिखवाते हैं। ऐसा कैसा आप 3 महीने में भी करवा देते हैं। ये क्वालिटी हमारे अंदर है कि मोड चेंज कर लेते हैं कि कब कौन से मोड में जाना है। अभी प्री की वैकेंसी आ जाए, हम आप वाला कोर्स किसी भी नए बैच में 3 महीने में करवा देंगे। इसका मतलब हमें यह तो आता है, ये तुम पे डिपेंड करता है तुम कैसे पढ़ना चाहते हो। यदि क्लास में तुम इसी प्रकार से बदतमीजियां करना चाहते हो, मेरा हमेशा मानना रहा कि स्प्रिंग बोर्ड में जब कोई एडमिशन लेता है तब वो बच्चा शरारतें करता है, पर धीरे धीरे जब वो पढ़ता है उसके दिमाग खुलता है, तब उसे लगता है कि नहीं, इस प्रकार की शरारतें नहीं करनी, मुझे क्लास में सिंसियर होता है। मैं पिछले 2-1 सालों में देख रहा हूं, जब तुम नए नए बच्चे आने शुरू हुए हो, तुम धीरे धीरे और बदतमीज हो जाते हो। और इससे केवल और केवल एक ही बात पता चलती है कि घर से तुम कुछ नहीं सीख के आए। और इससे हमारे वो बातें फिर प्रूव है कि यार तुम्हें ये 12वीं करते घर वालों ने भेज दिया ना यहाँ पर, तो लखन ही नहीं आए तुम्हें। थोड़ी जिंदगी की ठोकरें खा के आए होते ना, इधर उधर एमए करके आते, 2-4 एग्जाम में सिलेक्शन ना हुआ होता, फिर तुम्हें पढ़ाई की वैल्यू मालूम होती।
यार पढ़ना किसको कहते हैं। तुम इस बात को जानते कि क्लास में बैठ के कतई नहीं बोलना होता। और कभी इस बात को तो, और मैं तुम्हें प्रूव करूंगा, तुम में से कोई एक आदमी आके यहां पे पढ़ाना, 10 मिनट ही पढ़ाना, कोई टॉपिक जो तुम्हें आता वो पढ़ाना, और उस समय आपके सामने बैठे लोग बोले, आपको लगेगा माथा फोड़ दूं। तो तुम देखो कि हम कितने धैर्यवान हैं कि तुम्हारे माथे नहीं फोड़ रहे। हकीकत में मेरे को इतना गुस्सा आता है कि मैं तुम्हारे किसी के थप्पड़ मार दूं। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं उधर देख रहा हूं तब तुम बोल रहे हो। लो मैं तुम्हें खुली छूट देता हूं। तुम्हें कभी लगे कि हम बोर हो रहे हैं पढ़ने में, सर अच्छा नहीं जा रहा हमारा टॉपिक, तुम कह दिया करो मैं आधे घंटे बैठ जाऊंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम आपस में बात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक दिन हम आधे घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। एक दिन मैं तुम्हारी 11 से 1 वाली क्लास ले लूंगा, उसको 1:30 बजे तक लगा दूंगा। अगले बैच को 2 बजे बुला लेंगे कि आधे घंटे कल खराब हुआ था, आधे घंटे बच्चों को मैं एक्स्ट्रा पढ़ा देता हूँ। बदतमीजियां नहीं तो अपने घर वालों के लक्षण दिखाने, वरना फिर ऐसे ऐसे तरीके उत्पन्न हो जाएंगे क्लास के अंदर कि तुम समझ ही नहीं पाओगे कि पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो। तुमने यदि स्प्रिंग बोर्ड में ढंग से पढ़ने के लिए एडमिशन लिया है तो फिर वैसे लक्षण दिखाइए। टीचर तभी अच्छा पढ़ा पाएगा जब स्टूडेंट अच्छे होंगे। क्लास का एनवायरमेंट ही जब अच्छा नहीं होगा तो कभी कोई भी टीचर आके अच्छा नहीं पढ़ा पाएगा। अच्छा बुरा तो छोड़ो, पढ़ाना ही दूभर हो जाएगा। कितना अजीब लगता है कि मैं कुछ भी बोल के इधर देखता हूं, तुम पीछे बोलते हो और मुझे बार बार करना। तुम प्राइमरी स्कूल के बच्चे हो, पढ़ा तो यार सिंसियरिटी रखा करो। और मैं मेरे बैच में नहीं, तुम किसी भी बैच में, मेरे को याद है कभी मैं जब पढ़ा करता था, कभी ऐसा हुआ है कि मेरे पड़ोस में बैठने वाले ने मेरे से बातचीत करने की कोशिश की है, मैंने उसको कुछ ही नहीं कहा, क्योंकि मैं जानता था मैं इसका व्यवहार नहीं बदल सकता। मैंने दूसरे दिन मेरी सीट बदल ली। मुझे लगा कि नहीं यार, खुदा ना खास्ता सर की नजर पड़ी और अपने नहीं बोल रहे, ये अपने से बोल रहा हुआ, कितना बुरा लगेगा। यार मैं क्लास में खड़ा था, सामने मेरे से उम्र में बड़ा था, फिर बोल लिए। उल्टा हमारे टाइम में तो हम इतने सिंसियर थे इस मामले में, हमारी एक करंट की क्लास होती और वो कोई सर नहीं लेते, हमारे अंदर से कोई एक बंदा लेता। हर सैटरडे को सर कह देते कि भाई संडे है कल, एक टॉपिक तैयार कर लेना, रहा कोई सब अपना अपना कोई टॉपिक तैयार करके लेना, ठीक है। मंडे अगले वीक में कभी लेंगे, फिर अगले वीक में कभी कोई सर एक टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते बीच में रुक गए, बट टॉपिक कंप्लीट हो गया, नया टॉपिक नहीं शुरू कर रहे, 1 घंटे करंट पढ़ेंगे। कौन पढ़ाएगा? मैं खड़ा हुआ, आप खड़े हुए, आप खड़े हुए, जिसका कोई टॉपिक था, सर मेरा एक टॉपिक तैयार है, आगे पढ़ा ले। कभी कभी ऐसा हुआ कि सर क्लास में बैठ गए, लो मैं बैठा हूं, ये पढ़ा रहा है। कभी कभी ऐसा हुआ कि सर ने कहा मेरे काम है, मैं जा रहा हूं, तुम पढ़ लेना। मजाल है सिंगल आदमी उठ के जाए, मजाल है कोई आदमी उसके सामने बोल गया। उल्टा उस दिन हम अधिक सिंसियर होते हैं। सर की क्लास में तो हो सकता है हम पानी पीने के लिए उठ गए हो, उसकी क्लास में तो पानी पीने के लिए भी नहीं उठे। हमें लगता था वो पहली बार पढ़ा रहा है, उसकी क्लास में उठना उसकी कॉन्फिडेंस को डाउन करना है। पढ़ाने दो उसको, कल अपनी बारी आएगी। आज अपने इसके सामने उठेंगे, कल लोग अपने सामने उठ के जाएंगे। नहीं करना। थोड़े लोग हुआ करते, सारे बैठे रहते, एक एक लाइन लिखते, क्योंकि वो पहली बार लिखा रहा था, हो सकता है वो कोई गलतियां करता, हम में से कोई जो सीनियर होता वो बताता कि ये नहीं, ये चीज ये है, आपने शायद ये पढ़ी होगी, मैं भी सेम टॉपिक पढ़ गया था, ये था। ये सिंसियरिटी होती है, ये आपका व्यक्तित्व दिखाती है। व्यक्ति यदि पढ़ ले और उसके बावजूद उसका आचरण ना सुधरे तो पढ़ाई दूर है। सुकरात का स्टेटमेंट है, ज्ञान वह है जो आपके आचरण में झलके। यदि आपने ज्ञान प्राप्त किया और आपके आचरण में झलके ही नहीं, क्या ज्ञान प्राप्त किया, क्या पढ़ के आए? इसलिए कॉलेज होनी चाहिए। ये हमारी जो शिक्षा व्यवस्था ने कॉलेज को स्किप करना शुरू किया, आपको यहां भेजना शुरू कर दिया, यह आपकी गलती नहीं है। ये कॉलेज के बच्चे ऐसे काम करते हैं, क्योंकि आप कॉलेज नहीं गए इसलिए काम यहां कर रहे हो। यदि तुम कॉलेज जाते तो ये काम वहां कर कुरा के आ जाते, फिर कोचिंग आते तो तुम्हें इसकी पढ़ाई की वैल्यू मालूम होती, तुम्हें पढ़ाई का अर्थ पता होता, तुम्हें संस्कार पता होते, तुम्हें यह पता होता कि सर खड़े होते हैं तब नहीं बोलते हैं। ऐसी क्या बात होती है कि तुम 30 सेकंड में कर लेते हो? तुम्हें खुद को कभी शर्म नहीं आती? खुद पे अंदर आत्मा नहीं कचोटती खुद की? यार ऐसे कैसे हो सकता है कि ये टीचर जब था, मैं जब नोट्स लिख रहा था, मैं आपके और बदतमीजियां देखता हूं। मुझे कई बार लगता है कि यार कितना भोला है कि मैं लिखवा रहा होता हूं तब आप सब लिखते हो, कई बार मैं समझा रहा होता हूं तब आप पानी पीने के लिए जाते हो। अच्छा यार मूर्ख, इससे अच्छा जब मैं लिखवा रहा था तब चला जाता, किसी की देख के लिख लेता। समझाने वाला तो मैं ही समझा सकता हूं, दूसरा इस बात को कैसे समझाएगा? पर आपको लगता है नोट्स बनाने हैं मेरे को। यदि आपका उद्देश्य नोट्स बनाना है तब तो बाहर इस नोट्स वाली बुक पे आपके तमाम नोट्स शायद ये 3200 रुपए में दे देते हैं। क्यों घर वालों के 1 लाख रुपए लगाने हैं? 1 लाख तो फीस दी है आपने, यहां 2-1 साल रहोगे तो आराम से 2-2.5 लाख का चूना और लगाओगे। प्लीज मत लगाइए।
फीस दे दी वो तो ठीक है, अब भी ऑनलाइन हो जाइए, घर पे बैठ के पढ़ लीजिए इन चीजों को। उससे दो चीजें होगी, एक तो घर पे तुम्हारे साथ कोई बोलने वाला नहीं होगा तो तुम सिंसियरिटी से पढ़ लोगे, दूसरा घर वालों का जो यहाँ पे 2-2.5 लाख रुपए लगाओगे वो लगाओगे नहीं, और दुख पाते हो यहाँ पे पीजी की रोटियां खानी पड़ती है, कपड़े खुद धोने पड़ते हैं, इन चीजों से मुक्ति मिलेगी, घर पे आराम से खाना खाओगे, क्योंकि तुम्हारे में क्लास में बैठ के पढ़ने के लक्षण नहीं है। तुम हो ही नहीं, इस लायक ही नहीं बने तुम कि तुम्हें कोई क्लास में बिठा के पढ़ाए, तो फिर तरीके बहुत गलत होंगे, तुम्हारे साथ गलत हो जाएगा। कतई कोई टीचर कभी ये नहीं चाहता, स्प्रिंग बोर्ड तो कदापि ये नहीं चाहता कि स्टूडेंट का किसी भी मामले में कोई बुरा हो। इसलिए हम तमाम लोग जितने भी आते हैं, हम बोर्ड पे लिखते रहते हैं, खड़े रहते हैं, है ना। कई बार कोई व्यक्ति कह देता है यार आपके जोरदार चीज है, तो मैं कई बार हंसता हूं कि यार तू सुबह 7 से लेके 7 तक केवल खड़ा रहे, हम तो खड़े नहीं रहते, बोलते भी हैं, समझाते भी हैं, बदतमीजियां भी झेलते हैं, उसके बावजूद शाम को 7 बजे तक भी वैसे ही कूल रहना है। तू खाली खड़ा हो, बाद में पता चले, और कुछ ही नहीं करना कि 7 से 7 तक केवल खड़ा हूं। तो शाम को जब आप जूते उतारते हो ना तो पैर जवाब मांग रहे होते हैं आपसे, झंझना रहे होते हैं अंदर से, तो ऐसा पूरे दिन कहाँ गायब कर दिया था तूने पैरों को, महसूस ही नहीं हो रहा है कि पैर भी है क्या अपना। हम जब खड़े हैं, हम जब करवा रहे हैं, तो आपको तो क्लास में बैठ के केवल लिखना है, तो यार ऐसे कैसे कर सकते हो आप। तो यदि किसी भी टीचर क्लास में इस प्रकार की आप चीजें करते हो, मैं कल से दिलीप सर से कहलवा के आपके बैच को तो स्पेशली नोट्स बंटवा देता हूँ, नोट्स बंटवाया जाए, फटाफट इस बैच को सल्टाया जाए ताकि घर जाए, ताकि बदतमीजियां दूसरे बैच में ना फैले ना, ये नहीं सहन हो। आप इसके अपेक्षा कुछ ही, आप क्लास में खड़े हो जाओ, आपके तो सर 2 घंटे नहीं पढ़ेंगे, हम 2 घंटे आप बैठे रहो, हम रिवीजन कर लेंगे, हम आपस में बात करेंगे, मुझे मंजूर है कि मैं आपकी तरफ मुंह करके बैठा हूं, आप बातें कर रहे हैं आपस के अंदर, मैं झेल लूंगा उस बात को, एक दिन एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा। मैं इधर देखूं तब आप करते हो, मैं माथा फोड़ दूंगा तुम्हारे में से किसी का, और तुम कुछ ही नहीं कर पाओगे। तुम कहते हो सर ने पीट दिया, ये कर दिया, कुछ भी नहीं होगा मेरा, और क्लास में तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। मत क्या करो, ये बहुत अजीब लगता है मुझे, यूं लगता है कि मैं किन मूर्खों के बीच में खड़ा हूं, और ये ऐसे कैसे कर सकते हैं यार कि हर बात में खीखी खीखी करने लग जाते हैं आप। थोड़ा बहुत तो कुछ भेजा दिया होगा भगवान ने, यार किन बातों पे हंसना है, किन बातों पे नहीं हंसना, किन बातों पे रिएक्ट करना है, किन बातों पे रिएक्ट नहीं करना, कब बोलना है कब नहीं बोलना, इतना भी नहीं आता तो खा खा रेस की तैयारी करते हो यार तुम लोग। इसका मतलब केवल तुम्हारे घर वालों के पास पैसे हैं और तुम्हें धक्के मार दिए गए कि जाओ रे जाके पढ़ो। तुम घर वालों को परेशान कर रहे थे, अब तुम्हें हमारी छाती पे लाद दिया गया कि इनको परेशान कर लो, और चूंकि हमने रुपए ले लिए इसलिए परेशान होना पड़ता है। इसका मतलब यह माना जाए कि तुम रुपए दे के खरीद लेते हो कि हमने भाई साहब तेरे को 1 लाख रुपए दिए, हम तो क्लास में बात करेंगे। थोड़ा सोचा करो यार, ऐसे कैसे कर सकते हो लोग। वरना तुम आओ, तुम में से कोई आओ यहाँ पे एक जना, और तुम कुछ बोलो और फिर बच्चों से बुलवाते हैं कि बच्चे आपस में बात करते रहो, तुम्हारी कोई ना सुने। तुम तुम्हारे घर पे और इस प्रकार बात करो, तुम्हारे घर वाले कूट दे तुम्हें कि तुम्हारे पापा बात करते हो और तुम आपस के अंदर बात करते हो, तो घर वाले कह देंगे भाई क्या बदतमीजी है, तुम आपस में कैसे बात कर रहे हो, बात नहीं सुन रहे। तो मैं तो कोई काम की चीज बता रहा हूँ, तुम्हारे काम की है क्या, ये सिलेबस में नहीं है टॉपिक, क्या इसका क्वेश्चन नहीं आएगा, या क्या आपको आता है। आप ये कह दीजिए कि सर ये वाला टॉपिक तो आ ही रहा था इसलिए हम आपस में बात करने लगे थे, आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा दो, अपने कोई दिक्कत नहीं, अपने टॉपिक स्किप करते हैं, जो टॉपिक आपको नहीं आते वो पढ़ा देते हैं। आप सिलेबस बता दीजिए कि सर सिलेबस में ये टॉपिक जो है ये हमारे समझ नहीं आते, ये आप पढ़ाइए, हम सिंसियरिटी से पढ़ेंगे, लेकिन कुछ ये टॉपिक है जो हमें आते हैं तो सर हमसे चुप नहीं रह जाता, तो आप ये लास्ट में पढ़ा देना, मैं लास्ट में जल्दी जल्दी पढ़ा दूंगा। मैं वह तमाम काम करना चाहूंगा जिससे आपका भला हो। यदि आपको लगता है इस टॉपिक में टाइम वेस्ट हो रहा है, हमें इतना नहीं पढ़ना चाहिए, सर हमें आ ही रहा है, पहले से आ रहा है, क्या देवी देवताओं के नाम और पापा के नाम लिखवाने, हम घर पे जाके पढ़ लेंगे, पढ़ लीजिए। अपने चित्रकला टॉपिक ऐसा है जो आपको नहीं आता, कल अपने चित्रकला शुरू कर लेंगे, इसको छोड़ देते हैं बीच में, कोई दिक्कत नहीं। आप 2 पन्ने छोड़ दो, लास्ट के अंदर कभी मैं जल्दी में 1 घंटे के अंदर ही आगे फटाफट नाम लिखवा दूंगा, पीपीटी पे लाके आप लिख लेना। यदि आपका भला इस चीज से होता तो आपका भला उसमें कर दिया जाए, पर यदि ऐसा नहीं है, यदि मैं कुछ भी पढ़ाता हूँ या कोई भी टीचर आगे कुछ भी पढ़ाता है और वो उस प्रकार से, आपने नोटिस किया मैंने पहले दिन आपको केवल 12 त्योहार बताए कि जैनों के बताए, सिखों के बताए, सिंधियों के 4-4 त्योहार है, मैं पूरी एक क्लास खा गया उस पर आपको एक एक बात बताई उसमें। वो 12 त्योहार मैं किसी प्री की क्लास में 10 मिनट में करवाता हूँ। ये त्योहार ही तो बताना है, लिखो चैत्र चैत्र शुक्ल एकम, लिखो आश्विन शुक्ल एकम, क्या है उसमें, क्यों खड़ा होना मुझे बोर्ड पे। पर मैंने आपको बताया कि यार क्लास में याद हो, चेटी का मतलब क्या है, चंड का मतलब क्या है, क्यों मनाते हैं क्यों नहीं मनाते हैं, इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, 100 बातें बताएं। मैं क्यों बताऊं आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड, मॉडर्न वर्ल्ड सर बता देंगे,
क्या लेना देना है। पर मैं याद करवाना चाह रहा था कि नहीं यार, ये दिमाग में रहे कि वैसाखी का मेला था, वैसाखी का मेला देख रहे थे बच्चे, मॉडर्न पढ़ेंगे, इस बात को रिकॉल कर लेंगे। इसलिए आप सिंसियर रहेंगे तो क्लास में ढंग से पढ़ाई होगी, आप नहीं रहेंगे ये कोर्स इतनी तेज गति से हो जाएगा तुम्हें समझ में नहीं आएगा। सेम ये 6 घंटे की क्लास में हम प्री के बेच में करवाते हैं इतना कितना। भगवान ने ये बहुत अच्छी एबिलिटी दी है कि चीजों को मोड कैसे चेंज किया जाए फटाफट। जो राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर को पढ़ाने में 2-2.5 महीने लगते हैं, वो क्यों वो हिस्ट्री कल्चर 20-21 दिन के अंदर समाप्त है। ये उतनी कुतनी, और एक बच्चा ये नहीं कर पाएगा, एक लाइन नहीं लिखवाई, मैं उतनी कुतनी लाइनें लिखवा दूंगा जितनी नोट्स में बनिस्बत मैं उल्टा आपके एक आधी लाइन एक्स्ट्रा होगी कि जो आपके फाउंडेशन बेच में नहीं है, प्री वाले बेच में 1-2 एक्स्ट्रा लिखवा दी मैंने लाइनें, और मैं समय भी बचा गया उसके अंदर। तो मैं जानता हूं कि उसके अंदर ज्यादा नहीं समझाएंगे, तो जितनी जितनी पिन पॉइंट होती थी बता दो। आपके बीच में क्यों समझाई जाए, इसलिए ताकि चीजें कोरिलेट हो, चीजें आपके जुड़े, आपकी चीजें आसानी से याद हो जाए। प्री वाले बेच में हमें लगता है इनको कोर्स करा दो, याद खुद करेंगे। यहां पढ़े में लगता है कि टाइम है इन बच्चों के पास तो इनको याद करवाया जाए, इनको याद करवाएंगे तो जाएगी। वहां टाइम नहीं होता तो बच्चों के भाई कुछ तुम करो कुछ हम करते हैं, थोड़ा हम याद करवा देंगे, थोड़ा आप याद कर लो, तो ये आप पर है। और बाकी 100 बातों की एक बात, फिर मैंने लास्ट में वही बात है कि आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, बात मानते हैं नहीं मानते हैं, टीचर के सामने बोलते हैं, सब कुछ सहन करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई इलाज नहीं है। 2 तरीके हैं, या तो हम क्लास में से बाहर निकाल देंगे किसी को, या हम सहन करेंगे कि भाई रुपए लिए हैं, इसने खरीद रखा है, करना ही पड़ेगा, इसकी बदतमीजी झेलनी पड़ेगी। पर ये टोटली पूरी की पूरी तरीके से आपकी फैमिली हिस्ट्री दिखाती है, आपका परिवार के बारे में बताता है कि परिवार सही नहीं है, संस्कार नहीं दिए घर वालों ने, और उन्होंने जैसे तैसे बस घर में आपको पाला है 15-16 साल तक, सिखाया कुछ भी नहीं। उन्होंने कतई ये नहीं बताया कि जब कोई बड़ा आदमी खड़ा रहे तब बोलते नहीं आपस में। उन्होंने कभी ये नहीं सिखाया कि यार आपस के अंदर यूं चिन चप्पड़ करते रहते हैं तो क्लास का माहौल डिस्टर्ब होता है, फिर पढ़ाई नहीं होती। मैं देता हूं कम से कम उनके बारे में तो सोचिए जो तुम में से कुछ पढ़ना चाह रहे होंगे। तुम्हारी एक लाइन में तुम 5 जने बैठे हो, तुम 500 में से कोई एक पक्का होगा जो पढ़ना चाहता होगा, पर तुम 4 लीचड़ों के चक्कर में उसको शांत रहना पड़ता है, और उसको लगता है कि यार क्या कहूंगा, मैं सर को कह दूंगा, ये बाहर जाके कहेंगे तू ही पढ़ेसरी था क्या, और कोई पढ़ने वाले नहीं थे क्या, क्या शिकायत लगा रहा था, टेस्ट में तेरे नंबर कितने आए, हमारे ज्यादा आते हैं। इन मूर्खों से बहस नहीं करनी, इसलिए वो जहर के घूंट पीता है। ऐसे कैसे हो सकते हो यार तुम, मैं 3 दिन से तुम्हें कह रहा हूं कि इधर देखूं तब नहीं बोलना, तुम्हें बोलना हो तुम अब बोल सकते हो, मैं इधर बैठा हूं तब तुम कह दो जरा रुको एक बार, हम आपस में बात करेंगे, तुम बात करो। तुम्हें और अच्छा नहीं लगे तुम क्लास में मत आए। तुम में से जिसको ये लगता है, कईयों को आप में से ये भी गलत फहमी है कि उनको राजस्थान जी के आती है, और कि सर आप क्या पढ़ाओगे, ये तो हमें आता ही है। यदि ऐसा है, मुझे कतई कोई दिलचस्पी नहीं आपको जबरदस्ती पढ़ाने में, आप क्लास से बाहर रहिए, 2 घंटे जैसे समाप्त हो आ जाइए, ताकि मूड तो फ्रेश रहेगा। फालतू की ये माथापच्ची इतनी जलनी पड़ेगी, चाय की थड़ी पे चाय पीजिए आराम से, या और कीजिए, आप बाहर बैठ जाइए, आपका जो कोई दूसरा सब्जेक्ट उसका रिवीजन कर लीजिए, इधर बाहर गैलरी के अंदर बैठ जाइए, गैलरी में बैठ के रिवीजन कर लीजिए। आपको ज्यादा लगता है मैं वहां चेयर्स लगवा दूंगा आपके लिए, कि वहां पर आराम से बैठ के, आपको लगता है कि सर राजस्थान जी के नहीं पढ़नी, जितने अपने राजस्थान जी के चल रही है उतने दिन बाहर आपके लिए व्यवस्था करवा देता हूं। जिन जिन लोगों को पढ़ना हो इधर बाहर अपने बरामदे में बैठ के, उधर बैठ के पढ़ ले। जिन लोगों को क्लास में बैठ के पढ़ना है, मैं कम से कम उनको सिंसियरिटी से पढ़ा पाऊं। मुझे किसी भी क्लास के अंदर ये कहने में अपना समय बर्बाद नहीं करना है कि चुप हो जाओ। मैं प्राइमरी का टीचर नहीं हूं, मुझे लगता है यार मैं बहुत अच्छे लोगों को पढ़ाता हूं, मैं एक क्लास लोगों को पढ़ाता हूं, वो बातें समझते हैं, उनको पता है क्लास का एनवायरनमेंट कैसा होता है, तो मैं उसके अंदर ये बोलूं बार बार कि चुप हो जाओ, बोर्ड की तरफ देखूं, फिर मैं किसी प्राइमरी स्कूल में टीचर होता अच्छा रहता। उन बच्चों के साथ मैं न्याय कर पाता, आपके साथ न्याय नहीं कर पाता। प्लीज पढ़ा कीजिए।